सो व्हाट आर दोज फॉलोइंग नेम्स? जिस नाम से नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो क्या नाम है, वो नाम हमें जानना है। तो उसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। वो फ्लो चार्ट अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो आपसे पीएल एप्रोप्रिएशन भी बन जाएगा, आपसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा। तो एक फॉलोइंग फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनो, बहुत प्रैक्टिकल है। तो हमने नेट प्रॉफिट निकालना तो ऑलरेडी सीख रखा है, तो सपोज हमारे पास नेट प्रॉफिट है 100 रुपया, नेट प्रॉफिट आया 100 रुपया। तो पार्टनर क्या करता है इस 100 रुपया का, इस 100 रुपया में से कुछ रुपए निकाल के अलग रख देता है इन द नेम ऑफ जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व क्या होता है, ये भी 11th में पढ़ रखा है सर मैंने। जनरल रिजर्व होता है एट द टाइम ऑफ फ्यूचर कंटिजेंसीज, अगर कोई इमरजेंसी आता है तो ये पैसे हम यूज कर पाए। तो पूरे 100 रुपए तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है पार्टनर्स आपस में, 100 रुपए में से कुछ पोर्शन निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद जो रुपए बच गए, कितने रुपए बचे इसके बाद जो 80 रुपए बच गए, उसका ये पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, उस 80 रुपए का ये पार्टनरशिप फर्म एलोकेशन करता है। सर व्हाट इज एलोकेशन? एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रे बाबा, एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो 80 रुपया बच गया, अब पार्टनर उसको किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट करेगा? इस 80 रुपए को पार्टनर सबसे पहले किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट करेगा? इस 80 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द नेम ऑफ पार्टनर्स सैलरी, इन द नेम ऑफ पार्टनर्स कमीशन, इन द नेम ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट एंड वन मोर एलिमेंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो सर ये जो 80 रुपया है, सपोज इस 80 रुपया में से पार्टनर को कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 रुपया दे रहे हैं। पार्टनर को सैलरी कितना दे रहे हैं, पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं 15 रुपया, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं 5 रुपया। पार्टनर से प्रॉफिट ले रहे हैं सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर फर्म को देता है। तो पार्टनर ने फर्म को सपोज 5 रुपए दिए हैं, तो ध्यान से सुनो, हम एलोकेशन तो कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं, बट हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारे पास टोटल पैसा कितना है, हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है। सर 100 रुपए में से आपने 20 रुपए निकाल दिए, अब आपके पास बचा 80 रुपए। तो 80 रुपए आप बांट रहे हो, बट सर 80 रुपए में आपको और पार्टनर से कितना मिल चुका है? पार्टनरशिप फर्म को 80 रुपए में पार्टनर से और कितना मिल चुका है? 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अब फर्म के पास कितना रुपया है? फर्म के पास टोटल 85 रुपीज है। तो नाउ फर्म विल डिस्ट्रीब्यूट दैट 85 रुपीज। 85 रुपीज में से फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? 10 रुपया। फर्म ने पार्टनर को सैलरी कितना दिया? 15 रुपया। फर्म ने पार्टनर को कमीशन कितना दिया? 5 रुपया। तो अब फर्म के पास कितना पैसा बचा हुआ है? फर्म के पास कितना पैसा बचा हुआ है? चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। 85 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 5। सर आप भी ऐसे कैलकुलेट करते हो? जी मैं भी ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ। माइनस करने वाला अमाउंट कितना है? 25। 85 माइनस 25। सर 25 कहाँ है? 15 10 कितना होता है? 25 होता है, और 5 कितना होता है? 30 होता है। 30 है, 25 क्यों बोल रहे हो सर? तो 30 माइनस करो ना। 30 माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 30 माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 3 4 5 6 7 45 आ रहा है क्या? ऐसा है कि 55 आ रहा है? 55 5 6 7 हाँ सर 55 आ रहा है। सर आपका कैलकुलेशन बहुत वीक है, क्या करें भैया, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। वीक तो है सर, सही बात है। तो हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है? फर्म के पास कितना पैसा? हम जब भी मैं बोलूं हमारे पास, मतलब तुम समझना कि बिजनेस के पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो सर पार्टनरशिप फर्म ने 10 रुपया पार्टनर को एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। पार्टनरशिप फर्म ने 15 रुपया पार्टनर को एज अ सैलरी दे दिया। पार्टनरशिप फर्म ने 5 रुपए पार्टनर को एज अ कमीशन दे दिया। और पार्टनर से उनको कितने रुपए मिले? 5 रुपए मिले। तो अब फर्म के पास सारा एलोकेशन, सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कितना बचा हुआ है? सर पार्टनरशिप फर्म के पास अभी भी 55 रुपीज बचे हुए हैं। इस 55 रुपीज को हम बोलते हैं
नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो सर नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकला? नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, क्या आप बता सकते हो? आप लोग खुद ही बता दो ना, इतना सिंपल है। हमने क्या किया, हमने नेट प्रॉफिट से क्या प्लस किया, नेट प्रॉफिट से प्लस किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये आ गया इनकम साइड। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से क्या क्या माइनस कर रहे हैं? सर इसमें से हम माइनस कर रहे हैं जनरल रिजर्व, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं पार्टनर्स सैलरी, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं पार्टनर्स कमीशन। इसके बाद जो अमाउंट आया है ना सर, उस अमाउंट को बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, दैट वाज 55 रुपीस। ये जो प्रॉफिट बच गया, ये पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो आपने फ्लो चार्ट समझा है, यही फ्लो चार्ट, ये जो आपने पूरा फ्लो चार्ट देखा है ना, ये जो आपने पूरा फ्लो चार्ट देखा है, ये फ्लो चार्ट आपको कहां दिखेगा? ये फ्लो चार्ट आपको दिखेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये फ्लो चार्ट आपको कहां पे दिखेगा? इस फ्लो चार्ट को हम कहां दिखाते हैं? इस फ्लो चार्ट को हम दिखाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएल अकाउंट में ये फ्लो चार्ट नहीं दिखता है। पीएल अकाउंट में हमने क्या किया, पीएल अकाउंट में हमने प्रॉफिट से सारे खर्चे माइनस करके नेट प्रॉफिट तक कैलकुलेट कर लिया। अब उस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस खाते में होगा? उस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा दिखता है? सर पीएल जैसा ही दिखता है क्या? जी हां, बस फर्क क्या है, आपने पीएल में प्रॉफिट से सारे खर्चे माइनस कर लिए, तो क्या आ गया आपके पास? नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट का हम क्या कर रहे हैं? अब इस नेट प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारे एग्जांपल में नेट प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हुआ था? हमारे एग्जांपल में 100 रुपए ट्रांसफर हुए थे। 100 रुपए ट्रांसफर हुए थे पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर हमने उसमें क्या जोड़ा था? हमने उसमें जोड़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सपोज दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला के आ रहा है 5 रुपए, तो हमारे पास टोटल पैसा कितना है, इनकम कितना है यहाँ पे? सर 105 रुपए है आपके पास। अब उस 105 रुपए से आप क्या कर रहे हो? उस 105 रुपए से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, एलोकेशन कर रहे हो। किस नाम से एलोकेशन कर रहे हो? उस 105 रुपए से आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो। आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो। तो हमारे एग्जांपल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था मुझे याद नहीं है, जो भी था वो अमाउंट क्या लिख लेना। आप उस अमाउंट से पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, आप उस अमाउंट से पार्टनर को सैलरी दे रहे हो। तो पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, दोनों पार्टनर का मिला के सैलरी। टोटल कहां पे आता है सर? टोटल आउटर कॉलम में लिखते हैं, और जो प्लस करने वाला पार्ट है वो इनर कॉलम में होता है, उसको आप आउटर कॉलम में मत लिखना। तो सैलरी देने के बाद 105 में से आपने इंटरेस्ट दिया, 105 में से आपने सैलरी दिया, उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा कमीशन। कमीशन पार्टनर को देने के बाद फिर क्या बचा है? सर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम खत्म हो गया क्या? हाँ, आपने बोला था डिस्ट्रीब्यूशन में कितने सारे नाम थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे, पार्टनर्स सैलरी थे, पार्टनर्स कमीशन थे, और सर लास्ट नाम जो बच गया, मतलब इतना सारा पैसा देने के बाद भी जो नाम यूज हो रहा है, जो नाम यूज हो रहा है लास्ट में, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन, whatever money is left, whatever profit is left, that profit is termed as net divisible profit. उसको आप शेयर इन प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो वो जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है वो कहां जाता है सर? वो भी पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो हमारा कितना आ रहा था? वो हमारे एग्जांपल में आ रहा था 55 रुपीस। 55 रुपीस बचा था। तो ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है, ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता है? ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो सर क्या ये सारे प्रॉफिट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं भैया। आप देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से पार्टनर्स कैपिटल में कितना जा रहा है? 5। पार्टनर्स का नाम लिखा हुआ है ना, पार्टनर्स का नाम लिखा है, तो इस नाम से कैपिटल अकाउंट में इतने इतने ट्रांसफर हो रहे हैं।
इस नाम से कैपिटल अकाउंट में इतना ट्रांसफर हो रहा है, इस नाम से कैपिटल अकाउंट में इतना ट्रांसफर हो रहा है, इस नाम से कैपिटल अकाउंट में इतना ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको ये जानना है कि कौन सा पैसा किस नाम से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने पीएल एप्रोप्रिएशन बना लिया है तो आप इसका मतलब डबल एंट्री इफेक्ट तो जानते हो, डबल एंट्री इफेक्ट। अगर आपने पीएल एप्रोप्रिएशन में टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखोगे भाई, पीएल एप्रोप्रिएशन लिखोगे, करेक्ट। बट सर आपने पीएल एप्रोप्रिएशन में टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखा है, आपने उसका रीजन लिखा है। आपने रीजन क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल में किस नाम से पैसा जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पैसा जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में सैलरी के नाम से पैसा जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में कमीशन के नाम से पैसा जा रहा है, उसमें एनडीवी के नाम से पैसा जा रहा है, और वहां से डिडक्ट कितना हो रहा है, आईओडी के नाम से पैसा कैपिटल से डिडक्ट हो रहा है। तो सर वो रीजन मेंशन करना होता है, ठीक है। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे वो रीजन मेंशन करेंगे।